हमारा एक दूसरे से लेन देन है, इसलिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में से 12 बाटा। जब सुखदेव ऋषि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, जब बाहर आए आते ही उठ कर चल पड़े, अपनी और नाल को कमर पर डाल ली। और जब व्यास जी ने कहा था अरे बेटा मुंह तो दिखा दे, पीट करके चल पड़ा। अरे 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए व्यास जी, और कहा एक बार शकल तो दिखा दे मेरा बेटा। तो सुखदेव दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बूढ़ी बीमारी है, कटन दे मेरा रोग। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। इसलिए संस्कार से सिद्धि थी उसमें। तो उसमें कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। यहाँ तरण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। यह एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। 2 भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक की संतान थे, माताओं के 2 के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। बड़े पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था उसकी मृत्यु होगी, अस्वस्थ हो गया। इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने है, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसका इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, और 500 रुपये दे दिए। उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी तो 2-3 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया। वर्ष के बाद उनका संतान नहीं थी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खुआवें प्यावें, खूब गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी, घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले, और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूँ। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था, विष दे के, और मैं ही वो हूं, और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया, जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है, और इनकी तैयारी कर मैं चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी इकलौता पुत्र है, और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया, भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है इसने क्या जुल्म कर दिया बेचारी ने, ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे, सती प्रथा थी वहां पर, अब इसने क्या जुल्म किया। उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है।
कि वो डॉक्टर भी 2 वर्ष के बाद, तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बन के आई है, अब यह दड़ेगी और नहीं तो और क्या होगा इसका पाप आत्मा का। तो यहाँ इन बातों को पुण्यात्माओं आपने अपने हृदय में दचाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्परम को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर सब कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। तो पुण्यात्मा हमने सब कर्मों से परिचित होना है। एक समय एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और उनको पकड़ पकड़ के जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प के मर रही थी। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी? गुरुदेव ने कहा, बेटा आजा फिर बताऊंगा, समय आने पर उत्तर दूंगा तुझे। कुछ 5-7 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद दोनों गुरु शिष्य जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे, वन से। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद करता करता 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। बहुत निकट निकट थे, निकलने की चेष्टा की लेकिन नहीं निकल पाया। निकलने की चेष्टा करने में उसकी सारी खाल छुल गई। वो निकलते आया बाहर, लेकिन इतना लाचार हो गया, वो गिर गया। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े, और वो बुरी तरह चिल्लाहट मार रहा है, चिल्ला रहा है। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया, देखो कितने कीड़े पड़े हुए इसके शरीर में, चिल्ला रहा है। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा जो मछियारा आपने देखा था, प्रश्न पूछा था मेरे से, एक मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, आपने पूछा था कि इसको क्या दंड मिलेगा? कहने लगे कि ये वही अपराधी है, हाथी की दुनिया में आदि जितनी मछलियां थी वो इसको नोच नोच कर इसका मांस खा रही है, ये कीड़े बन गए। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम फिर अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। अब नीरू और नीमा अपना दुल्हाई का कार्य करते थे, उनका संतान नहीं थी। अब परमात्मा जब सारी सृष्टि रच सकता, क्या संतान नहीं दे सकते? उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्होंने उचित इसलिए नहीं समझा कि इनको संतान दूंगा तो फिर नए सिरे से इनका फिर वो काम शुरू हो जाएगा, चक्कर। अब इनके पिछले लेन देन समाप्त हो रहा है और बात लवेला गिरी है। परमात्मा जानकार डॉक्टर थोड़ा गलती कर सकता है? डॉक्टर गलती नहीं कर सकता कि इसमें ऑपरेशन बड़े बनाए काम ने फिर बिगाड़ दे। तो परमात्मा का उद्देश्य यहाँ से निकालना है, सभी आत्मा उसकी है। हम तो अपने सुख के लिए बेटे न रोए हैं कि बड़ा हो के कमाओ हैं और ये मुझे सुख दे, फलाना करो, और वो बालक बीमार हो जाए 6 महीने और अच्छी खूब तो पैसे लगे, 1 साल में सारा परिवार नो कहे भगवान इसे नठा दे, इसका अच्छा था, देखा नहीं जाता, घना दुखी हो रहा है। और परमात्मा जो फैसला करता है वो बिल्कुल सही करता है। तो संसार के विचारों से और आध्यात्मिक मार्ग में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं जगत और भगत का बैर बना रहता है, विरोध होता है। विरोध का कारण यही है कि संसार की बातें अपने सतर की है और भक्तों की आध्यात्मिक मार्ग की बातें होती हैं। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में कहते हैं वहां तो दंडवत प्रणाम करते हैं, वहां तो ऐसा करते हैं, लंबे लेटते हैं। अब इस तरह की बातों को संसारिक लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। हमारा घीसा गल है, हम तो जो करें आनंद आता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं, अहंकार खत्म होता है। ये दुश्मन जो हमारे जीव का दुश्मन है अहंकार, इस तरह का होता है। तो समाज तो सोचता है जिसका संतान नहीं होता निकम्मा आदमी, कर्महीन, इसकी शकल भी नहीं देखनी चाहिए। ये काल की प्रेरणा, लोक वेद है। और भगवान के मार्ग में वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। देखो पुण्यकर्मी तो वो भी है जिन नाम ले लिया,
उनके संस्कार एक दूसरे पुत्र पुत्री में है तो भी अच्छी बात है, सब उस परमात्मा की आत्मा है, सबको लगा दे भगवान के चरणों में। अब वो संस्कार जो है हल्के हो जाएंगे, परमात्मा अपने सतर से अपनी पावर से ठीक करेगा उनको, तो वो हमारे आसानी से सुलझ जाएंगे और इससे जीवन में काम निपटा देंगे। आपका भी संतान है उसका भी, और जिनका संतान नहीं है वो तो बना बनाया काम है उनका। तो देखो ये नहीं है कि भी संतान भगवान नहीं दे सकते, दे सकते, लेकिन उनको संतान नहीं दी इसलिए नहीं दी कि ये फिर इस 84 के कोल्लू में फिर जुड़ जाएंगे। उनके लिए स्वयं चले गए बालक बनकर उस अपने भगत की प्रतिज्ञावश। अब दूसरी बार परमात्मा ने जो लीला वो करते हैं, वो लीला की लगभग 60 वर्ष से ज्यादा आयु होगी थी नीरू और नीमा की, संतान कोई नहीं थी उनके, और उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो प्रतिदिन स्नान अवश्य करते थे क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म था, जिस कारण से उनके संस्कार ऐसे थे, ना धोकर खाना खाना। तो वहां एक लहर तारा नामक तालाब था, लहर उसका तारा नाम था। लहर तारा इसलिए बोलते थे कि गंगा का जल वर्षा के दिनों में एक लहरों के द्वारा ऊपर का उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जैसे ये सामने आप देख रहे हैं। उसमें स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे, और वो उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। उसमें वन ही वन थे, वहां पर बहुत बड़ा सरोवर था। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए, आकाश से अपने सतलोक से चलकर आए, वो तीसरे मुक्ति धाम से, उसी समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि रामानंद जी के शिष्य एक ऋषि अष्टानंद जी साधना कर रहे थे अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई क्रियाओं से। उसने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, उसकी आंखें जब उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी तो अष्टानंद ने क्या देखा कि एक बालक रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें इधर उधर कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो फिर भी हल्का सा आकार सूर्य का हमें दिखाई देता है। ऐसे ही जब उसने आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु रूप बालक दिखाई दिया। फिर दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा, एक उस सरोवर के एक कोने में वो प्रकाश सिमट गया। सूर्य उदय से पहले का समय था। सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वहां परमात्मा ने एक कमल के फूल पर आकर के वो विराजमान हुए, और अष्टानंद जी ने सोचा ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बालक रूप वहां कमल के फूल पर नहीं दिखाई दिया क्योंकि अंधेरा था। परमात्मा ने शिशु रूप धारण किया। अब अष्टानंद जी वहां से उठकर चले गए, अपने गुरु पंडित रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, आज मैंने ऐसी एक प्रकाश देखा आकाश से, क्योंकि ये भगवान का प्रकाश मानते हैं। हे प्रभु, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, मेरा कोई भ्रम है? तब रामानंद जी ने बताया कि पुत्र, ये कोई तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं है और न ही कोई तेरा भ्रम है। ऊपर के लोकों से जब देव आते हैं, जिनका पुनर्जन्म होना होता है, वो आते हैं और किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, वहाँ से उनका जन्म होगा, या कोई लीला करने आते हैं, तब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। अब जैसा उस गुरु ने ज्ञान था, अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा स्नान करने के लिए उसी दिन चल रहे हैं। अब नीमा रास्ते में रो रही है और अपने भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं भूल पा रहे थे।
वैसे तो पुण्यात्माओं, ये जो मोहम्मद जी थे, हजरत मोहम्मद, ये शिवलोक से आए थे, एक बहुत अच्छी आत्मा थी, गण थे उनके, पिछले संस्कार अच्छे थे, उनके कारण ये वहाँ जन्म हुआ, उनमें शक्ति भक्ति थी, और जिस कारण से एक अलग से भक्ति विधि उन्होंने चलाई। अब क्या बताते हैं कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देखा अपने घर में, वही मोहम्मद, वही महादेव, क्योंकि महादेव के ही ये पुजारी थे, और वही आदम, वही ब्रह्मा। आदम जी जो है, बाबा आदम, ये ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनके लोक से आए हुए थे, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में, यानी यहाँ अपने कमलों के अंदर आप देखो, तुम्हारी अगर भक्ति ठीक हो जाए, आपको पता लग जाएगा कि उस लोक में, जब आप ब्रह्मा के लोक में जाओगे तो सारी हिस्ट्री लिखी होगी आपके सामने कि आदम रूप में कौन प्राणी गया था यहाँ से। फिर वो क्या होते हैं कि वहाँ से भक्ति युक्त आते हैं, नीचे आकर उनके संस्कार कमजोर हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देकर फिर वो पितर रूप धारण कर लेते हैं, पितर लोक में जन्म होता है उनका जाकर के। हजरत मोहम्मद जी को जब जबराइल नाम के एक देवता ऊपर लेकर गए थे, फरिश्ता, तो वहां देखा था कि बाबा आदम स्वर्ग के अंदर रो रहा है, एक तरफ देखता है तो रोता है, दूसरी तरफ देखता है तो हंसता है। तब हजरत मोहम्मद के पूछने पर जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है, और ये रो इसलिए रहा है कि इसकी नकम्मी संतान जो थी वो गलत काम करते थे, आज नरक में पड़े हुए, उनको देखता है तो रोता है। अच्छी संतान इसकी थी, वो स्वर्ग के अंदर है, स्वर्ग की तरफ देखता है तब ये हंसता है। अब वो बाबा आदम वहाँ भी दुखी। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी हमारे संस्कार मिले जुले हैं, हम कोई अलग कोई नारे हम नहीं हैं, लेकिन इस काल ने हमें कई भागों में बांट दिया, अब इनको फिर धीरे धीरे एक होना है। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव को बहुत याद करती थी, अब नीमा रो रही है, अंदर से पुकार रही है कि हे भगवान, हे शिव जी महाराज, अपनी दासी को भी एक लाल दे दो, मेरा भी समाज में सिर हो जा, समाज के अंदर मुझे भी जीने का राह मिल जावे। हमें तो देखते ही लोग ये कहते हैं ये तो मनहूस आ गए, इनकी तो शक्ल भी ना देखो, ऐसा कहकर बुरी तरह रो रही है। नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे देते, अल्लाह दे देते हमें, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। और तू ना रोया कर बार बार, तेरी आंखें फूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा है नहीं, आंखें से तुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो ज़्यादा दुखी हो जाएगी, बार बार मत रोया कर। ऐसे कहते बतलाते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। जून का महीना, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, सन 1398, संवत 1455, ये गर्मियों के दिन उत्तर प्रदेश काशी बनारस की बात है। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, उस तालाब में स्नान करके वो बाहर आ गई। वो जो उधर से नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया, उसी घाट पर कच्चा सा स्थान था। नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, उसको धोने के लिए, कपड़े चेंज करके उसको धोने के लिए पुणे गई वो सरोवर के किनारे। उस समय तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, इतने धीरे धीरे वहाँ सुबह थोड़ी किरणें सी, थोड़ी रोशनी सी हो गई थी, जैसे सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर एक पैर हिल रहा है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले। उसने गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। क्या देखा कि बालक एक पैर को तो ऐसे हिला रहा है, ऐसे हिला रहा, पैर मार रहा है। उसने देखा है तो बालक है और कमल के फूल पर। अपने पति से कहा, जो वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्नान कर रहा था, कि देखना जी, देखियो कमल के फूल पर बालक है, बच्चा है, इसको उठाइयो, डूबेगा। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे करके। उसने सोचा ये तो मेंटल होली। अब इसमें जल के अंदर भी बच्चे दिखने लग गए।
और नो कहे भगवान इसने सद्बुद्धि दो। फिर वह फिर जोर से कसक से कहती है जी सचमुच देखना देखना, देख डूब गया डूब गया। तो उसने सोचा भाई देखते लूं, जिधर वो संकेत कर रही थी ध्यान किया तो सचमुच कमल के फूल पर बालक है। उसने तुरंत उठा लिया, उस कमल के फूल समेत उस बालक को उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो नीमा उसको लेकर परमात्मा को किनारे पर आ गई और नीरू नहाने लग गया। वो स्नान कर ही रहा था। अब नीमा परमात्मा को, वो तो परमेश्वर आए हुए थे, अपने आत्माओं जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना जाते हमारे, जिसकी खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और वो परमात्मा उस बहन की गोदी में एक बालक रूप बना के, अब जो आनंद उस माई को महसूस हुआ होगा, जिसके नाम से आनंद होता है, जिसको आसपास वो हमारे हो तो उसको कितना सुख होगा। अब ये तो वो माई ही व्याख्यान कर सकती है, वही वर्णन कर सकती है, उसके पास भी जुबान नहीं होगी। लेकिन पुत्र मोह, मालिक की कृपा, इतना सुंदर बालक, उसको देख देख कर कभी उसको प्यार करती है, मुंह चूमती है, सीने से लगाती है और शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे भगवान, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही भगवान आपने मेरी सुन ली। अब यहाँ बताते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धड़ी का नाम ना लेखा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के 9 नंबर बना करते आ तरह खुद भगवान अन्यों के शिव जी ने दे दिया। अब हम ऐसे ही अभी तक भ्रमित रहे। अब थोड़ी देर के बाद स्नान करके वो नीरू बाहर आया। उसने विचार लाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, मुसलमानों से हमारा ज़्यादा लिंक नहीं, हिंदू हमसे बात नहीं करते, और कहीं हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो गांव वाले नगर वाले कहेंगे कि तुम किसी का चुरा के लाए हो। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, हमें कहेंगे झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, और हमारा उलिया बिगाड़ेंगे, बालक को छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ इनकी माता पिता, वह रो रही होगी, तुम चुरा कर लाए हो किसी का। इस तरह की उसने 100 अटकल लाकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में अपनी खैर है। लेकिन नीमा कहती है जी ना जाने इस बालक ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मर सकती हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और घर ते बेघर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूँ, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। यूं हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया कि देखो भूत है, प्रेत है, कि फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े कलजा पाट जा। वो तो चुप हो गया, कति सांस नहीं निकाला, आगे आगे हो लिया अपनी धोती ठाक है। और घर पे आ गए। घर पे आते ही पता चला सबने कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कदे देखा ना सुना। सारे नगर की औरतें आदमी देखना हुए, राजा तक भी आए, वहाँ का जो राजा था दिल्ली का वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक। ये भूल भाल गए कि कौन हर कितने लाए, तो बता दिया कि वहाँ लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पर। वे परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं।